अब अगर मर्द का पैसा देकर अपनी बीवी को पढ़ाना बलिदान है, तो फिर घर के खातिर औरत का नौकरी ना करना और बच्चों की खातिर घर पर ही रह जाना औरत का बलिदान क्यों नहीं है? पैसों का बलिदान तो बहुत ही छोटा बलिदान है, जबकि एक औरत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सिर्फ अपने परिवार और अपनी गृहस्थी चलाने के लिए अपने पूरे करियर की समझौता कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करने से पहले एक सेकंड के लिए भी ये सब नहीं सोचता। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल ब्लू ट्रेंड में आपका स्वागत है। गाइस, एसडीएम ज्योति मौर्य का केस जब से सामने आया है तब से हर दिन कोई न कोई कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। ट्विटर पर आए दिन नए नए ट्रेंड कराए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर धड़ाधड़ रील्स बन रही हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या एक लड़की की गलती की सजा पूरी लेडीज कम्युनिटी को दी जा सकती है? क्योंकि जब से ये मामला सामने आया तब से ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें पति अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, जिनमें से अक्सर मामले तो झूठे हैं लेकिन कुछ मामले इनमें सच भी हैं। क्योंकि बिहार के बक्सर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बिहार पीसीएस की तैयारी कर रही एक महिला को उसके पति ने पढ़ाई के लिए खर्चा देने से इनकार कर दिया। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई इसके बाद दोनों लोग थाने पहुंच गए। इससे पहले कि आप ज्योति मौर्य के लिए कोई राय कायम करें, आपको पूरा सच भी पता होना चाहिए कि असल में मामला क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अब तक इतनी भसड़ मच चुकी है कि लोग आधा अधूरा सच जानकर भी अपनी अपनी राय कायम कर ले रहे हैं। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो एसडीएम वाले पति की तरह बीवी गवाओगे। तो चलिए पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हुई थी साल 2010 के अंदर, और उस वक्त आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी की जॉब कर रहे थे और ज्योति मौर्य एक गवर्नमेंट टीचर थी जो कि एक बड़ी अधिकारी बनने का सपना देख रही थी। वहीं आलोक मौर्य के मुताबिक जब उनको पता चला कि उनकी वाइफ आगे और भी पढ़ना चाह रही है, तो उनकी हैसियत न होने के बावजूद भी वो लोगों से उधार पैसे लेकर अपनी वाइफ को पढ़ाने की ठान लेते हैं। और फिर कड़ी मेहनत के बाद साल 2016 में ज्योति मौर्य पीसीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद एसडीएम बन जाती हैं। अब आलोक का कहना यह है कि जैसे ही वो एसडीएम बनी तभी से मेरे साथ उनका रवैया बदल गया। और फिर साल 2020 में फेसबुक पर मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति से इनकी दोस्ती हो जाती है, जो कि अभी गाजियाबाद में एक होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। आलोक मौर्य कहते हैं कि फिर उन दोनों की ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई, और जब मुझे भी उन दोनों के प्यार का पता लग गया तो ज्योति मौर्य गुस्सा होकर के मेरी दोनों बच्चियों को लेकर अलग रहने लग गयी। वहीं आलोक का ये भी कहना है कि अब ज्योति उन्हें अपने बच्चों से मिलने भी नहीं देती और अपने असर और रसूख का इस्तेमाल कर उन्हें नौकरी से निकलवाने की भी कोशिश कर रही है, और उल्टा मेरे ही परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस भी करवा दिया है। और यही सब बातें जब आलोक ने रोते हुए मीडिया से बताई तब से मानो पूरे देश में उनके लिए हमदर्दी का एक सैलाब सा आ गया हो। ये तो था आलोक मौर्य का पक्ष। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य भी अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि आलोक ने मुझसे शादी ही झूठ बोलकर की थी, क्योंकि शादी के वक्त उसने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, जबकि उस टाइम पर वो एक सफाई कर्मचारी था, और तभी मैंने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल लिया और साथ रहने लग गई। लेकिन बाद में आलोक के घर वालों ने मुझसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग की, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस में कर रखी है। तो ये था वो पूरा मामला जो उन दोनों के दरमियान अभी चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत सारे लोग सिर्फ ज्योति मौर्य को ही कटघरे में रखकर उनको धोखेबाज और बेवफा औरत कहने लग जाते हैं। क्यों दरवेन, भाभी को लेके कहाँ से आ रहा है? अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी एसडीएम की, कहीं पता एसडीएम बनने के बाद दूसरा साथ भाग जाए। और इसी बीच आलोक मौर्य एक बार फिर मीडिया में आते हैं एक डायरी लेकर, और इस बार ज्योति मौर्य पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये औरत हर महीने 6 लाख तो सिर्फ रिश्वत में ले लेती है, जो कि अभी साबित भी नहीं हुआ है। लेकिन इस मामले के बाद कई सारे लोग तो पूरी महिला बिरादरी को ही स्वार्थी साबित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर हमें इस पूरे मामले को किस नजर से देखना चाहिए, और कुछ भी ऊट पटांग कहने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान अगर सक्सेस मिलने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को भूल जाए या फिर उसको छोड़ दे, तो इससे गलत कुछ भी नहीं हो सकता। और वो भी उस इंसान को भूल जाना या फिर धोखा देना जिसने सिर्फ आपके लिए अपनी जरूरतों का खून किया हो, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन क्या ही बेहतर होता अगर हम इस मामले को औरत या मर्द की नजर से ना देखकर सिर्फ इस नजर से देखते कि ऐसी धोखेबाजी तो सिर्फ इंसान की फितरत है, और वो इंसान एक मर्द भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है। क्योंकि अगर एक आदमी अपनी औरत को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाता है और वो औरत उसे भूल जाती तो वो गलत है, और अगर ये गलत है तो फिर इस देश के वो लाखों मर्द भी गलत हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करने के बाद अपने माँ बाप या फिर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। ज्योति मौर्य का तो सिर्फ एक मामला सामने आया है, जबकि मर्दों की बेवफाई के किस्से से इतिहास भरा पड़ा है। क्योंकि मर्दों के ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जहां पर मर्द औरत को सिर्फ उसके सांवले या फिर मोटे होने की वजह से छोड़ देते हैं। इसी तरह एक औरत घर पर खाना बनाती है, बच्चे पालती है, पूरा घर संभालती है, और मर्द बाहर मौका मिलते ही अफेयर चला लेते हैं। अब अगर मर्द का पैसा देकर अपनी बीवी को पढ़ाना बलिदान है, तो फिर घर के खातिर औरत का नौकरी ना करना और बच्चों की खातिर घर पर ही रह जाना औरत का बलिदान क्यों नहीं है? पैसों का बलिदान तो बहुत ही छोटा बलिदान है,
जबकि एक औरत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सिर्फ अपने परिवार और अपनी गृहस्थी चलाने के लिए अपने पूरे करियर से ही समझौता कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करने से पहले एक सेकंड के लिए भी ये सब नहीं सोचता। अब आप कह सकते हैं कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो भी हैं क्या उनकी मिसाल देकर पूरी मर्द जात को गाली दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर ज्योति के मामले में पूरी औरत जात को गाली देना कैसे सही हो सकता है? मगर ज्योति के मामले में तो हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे लाइफ पार्टनर के दरमियान बेवफाई का दुनिया का ये पहला कोई केस है। आपको इसी देश के अंदर अलग अलग फील्ड में ऐसे न जाने कितने मामले मिल जाएंगे। आपको बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स और राजनीति तक में ऐसे बहुत सारे मामले मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ क्या मर्दों के खिलाफ ऐसी कोई कैंपेन चली? कितने ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ने अपनी पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की, लेकिन क्या उनकी फिल्मों को उनके इस काम की वजह से बॉयकॉट किया गया? इसी तरह कितने ही ऐसे बड़े बड़े लोग इस देश में हैं जिनकी दो दो बीवियां और लोग जानते भी हैं, लेकिन क्या उनके ऐसा करने की वजह से लोगों ने उनकी इज्जत करना कम कर दी है? उसका जवाब है नहीं। लेकिन क्या आप कोई एक ऐसा मामला बता सकते हैं जहां किसी कामयाब औरत के दो दो पति हों और वो औरत उन दोनों के साथ रहती भी हो और हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करती हो? अगर ऐसा कोई एक मामला भी आपके नजर में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ। अगर वो लड़की गलत है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इससे तमाम लड़कियों को जोड़ देना कि सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ये गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि जितनी भी रील्स इस लड़की के खिलाफ बनाई गई हैं उन सभी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको इसी टाइप के कमेंट देखने को मिलेंगे और इससे पता नहीं कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब होगी। वैसे आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।